घर के अंदर चटाई रखी हुई थी। अब उसके ऊपर बच्चे ने पेशाब कर दिया, तो चटाई को पाक करने का शरई तरीक़ा क्या है, इसकी तफसील मतलूब है। जवाब, इसके अंदर कई एक नुकात है। पहली बात तो ये कि अगर चटाई बांस की बनी हुई है तो उसके ऊपर से 3 मरतबा पानी बहाने और निजासत को साफ करने से चटाई पाक हो जाती है। अमूमन ये चटाई जो बांस से बनी हुई होती है, ऊपर की कमची से बनी हुई होती है, ये बिल्कुल नरम होती है। ये चटाई मैंने खुद देखा है, ये आसाम इलाके के अंदर बनी हुई मिलती है और आम तौर पर वहाँ बिकती है। ये चटाई बड़ी जो है नरम होती है और बड़ी सॉफ्ट होती है ये चटाई। इसके ऊपर से अगर गंदगी को साफ कर दिया जाए तो इस तरीके से उस चटाई को पानी से साफ कर दिया जाए तो ये चटाई पाक हो जाएगी। जो आसाम वगैरह के तलबा है, ये दारुल उलूम देवबंद में भी लेकर के आते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। अब वो बांस की रहती है या किसकी रहती है वो तो मुझको नहीं मालूम। बहर सूरत अगर बांस वगैरह की चटाई है तो उसका हुक्म यही है कि उसके ऊपर से 3 मरतबा पानी बहाने से और निजासत को साफ कर देने से चटाई पाक हो जाएगी। बिहार के अंदर उमूमन खजूर के पत्तों की चटाई बनाई जाती है, उसका भी हुक्म इसी तरीके से है। और अगर बांस की चटाई में निजासत के असरात अंदर तक जज्म नहीं होते या जो खजूर की चटाई है उसके अंदर तक जज्ब नहीं होती है, जो बिहार के इलाके के अंदर उमूमन मुर्दा जब दफन किया जाता है तो उसकी कब्र के ऊपर उस चटाई को रखा जाता है ताकि जो है मिट्टी कब्र के अंदर मुर्दे के ऊपर ना गिरने पाए। तो उस चटाई के ऊपर अगर इस तरीके से गंदगी लग जाए और अंदर तक असर ना करती हो, जज्ब ना करती हो, तो उसका हुक्म यही है कि उसके ऊपर से पानी बहा दिया जाए तो ये चटाई पाक हो जाती है। लेकिन अगर चटाई घास फूस या ये कि खजूर वगैरह के पत्तों की बनी हुई है, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो इसको 3 मरतबा धो दिया जाए और हर मरतबा धोने के बाद निचोड़ा जाएगा। 3 मरतबा धोने के बाद हर मरतबा निचोड़ा जाएगा। अब चटाई को तो निचोड़ना मुमकिन नहीं है, इसलिए इसका आसान तरीका यह है कि जिस जगह गंदगी लगी हुई थी उसको खूब अच्छी तरीके से धो करके किसी जगह रख दिया जाए। जब खूब अच्छी तरीके से पानी टपकना बंद हो जाए तो ये 1 मरतबा निचोड़ना हुआ। इसी तरीके से 2 मरतबा और कर ले तो ये चटाई पाक हो जाएगी। और अगर ऐसा ना हो तो फिर निचोड़ने की शक्ल ये है कि उसको किसी भारी चीज़ के नीचे दबा दिया जाए। अब इस तरीके से किसी भारी चीज़ के नीचे दबाना तो बहुत मुश्किल है, ये होना मुमकिन नहीं है, इसलिए किसी जगह रख दिया जाए। तार वगैरह रस्सी वगैरह पर जब खूब अच्छी तरीके से पानी टपकना बंद हो जाए तो ये निचोड़ने ही के काबिल शुमार की जाती है। 1 मरतबा धोने के बाद इतनी देर छोड़ दिया जाए कि उसका पानी टपकना बंद हो जाए, कतरा बंद हो जाए। फिर दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, इस तरीके से 3 मरतबा कर लिया जाए ताकि उसमें जो जज्ब शुदा पानी है वो खुद ब खुद निचुड़ जाए, गिर जाए। इस तरीके से 3 मरतबा कर दिया जाए। 3 मरतबा ऐसा करने से वो चटाई जो खजूर की है या सीकी की होती है या बांस की या और किसी चीज की जो घास फूस वगैरह की जो बनाई जाती है, उस घास फूस की बनी हुई चटाई जो है 3 मरतबा धुलने से पाक हो जाएगी। ये तफसीली मसला जो है नकल किया है मुहीत बुरहानिया के अंदर। हसीरुन असाबतहु निजासतुन फ़इन कानत याबिसतुन लाबुद्द मिन दलकी हत्ता यलीना, इसके तहत जो है नकल किया है। तकरीबन जो है 6 लाइन की इबारत है। मुहीत बुरहानिया की पहली जिल्द सफ़ा 382 और 383 सफ़े पर इसको नकल किया। हलवी कबीरी में है यग़सिलु सलासन व युजफ़्फ़फ़ु फ़ी कुल्ली मर्रतिन, इसके तहत जो है नकल किया है।
और फिर हत्ता यनक़तु तक़ातुर मिन्हु, तो यहाँ तक जो है इबारत नकल की। हलवी कबीर जो सुहेल एकेडमी लाहौर से छपा हुआ नुस्खा है, उसके सफ़ा 186 पर इसको नकल किया गया है, तफसील वहाँ देख सकते हैं। और कुछ थोड़ी बहुत इसकी तफसील जो है क्या नाम है, किताबुल मसाइल की पहली जिल्द में भी नकल की गई है, पहली जिल्द सफ़ा 119 पर, वहाँ भी इस तफसील को देख सकते हैं।